मौत कछुनो वसन। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में विराजमान 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन सज्जन वृंद, करुणामयी माता, भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार। संत लोग कहते हैं कि संसार के संबंध में अनविचार रमणीय महा संसार भयंकर भारी। जिन व्यक्ति को विवेक नहीं है, आत्मा अनात्मा का बोध नहीं है, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए यह संसार रमणीय है। यह संसार उनको सुंदर दिखाई देता है, बड़ा आकर्षक मालूम पड़ता है, लेकिन असल में यह संसार बड़ा भयंकर भारी है, बड़ा दुखदाई है। इस संसार जीव को सदैव क्लेशित करते रहता है। इस दुखमय संसार से पार उतरने का ज्ञान संत सद्गुरु देते हैं। रामचरितमानस में चर्चा है, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, महादेव जी के जैसे संहार करता बन जाइए, ब्रह्मा जी के जैसे सृष्टिकर्ता बन जाइए, फिर भी बिना गुरु के संसार से निकलने के मार्ग को नहीं जान पाओगे। कबीर साहब कहते हैं, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। एकमात्र सदगुरु संसार से निकलने के मार्ग को बताने में सक्षम होते हैं, बतलाते हैं। हमारे आराध्य सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज कहते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार, गुरु कीजिए भवनिधि पार सो नहीं जाएगा। संसार से निकलने का रास्ता सद्गुरु बताते हैं, केवल रास्ता ही नहीं बताते हैं, अपने शक्ति का अवलंब देकर संसार से बाहर भी कर देते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा, तीन लोक न खंड में, गुरु ते बड़ा न को, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। भले आप भगवान का बहुत बड़ा भक्त कहला लीजिए, बहुत तरह की सिद्धि को प्राप्त कर लीजिए, बहुत तरह की ख्याति को प्राप्त कर लीजिए, लेकिन गुरु के शरणागत हुए बिना जीव की सदगति संभव नहीं है। नारद जी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, वरदान प्राप्त था, वे बिना रोक टोक के 14 लोग भ्रमण करते थे, 14 लोग जाते आते रहते थे। भगवान विष्णु के दरबार में बराबर जाते थे। भगवान विष्णु के वे बहुत बड़े भक्त थे। भगवान विष्णु बड़े सम्मान पूर्वक उनको बैठाते थे। लेकिन गुरु के शरणागत नहीं होने के कारण वे जहाँ बैठते थे, नारद जी के चले जाने के बाद वहाँ की मिट्टी को कटवा के फेंकवा देते थे।
कुछ दिनों के बाद किसी ने शिकायत सुनाया नारद जी को, कि भले भगवान आपका बड़ा सम्मान करते हैं सामने में, लेकिन पीछे आपसे बड़ा वे द्वेष रखते हैं, अपमान करते हैं। जहाँ आप बैठते हैं वहाँ की मिट्टी को कटवा के फेंकवा देते हैं। इतना बड़ा अपमान आपके साथ करते हैं। आप आपसे इतना वे जो है छुआछूत मानते हैं। तो नारद जी एक दिन इनका परीक्षा लेना चाहते हैं कि वास्तव में हम जहाँ पर बैठते हैं भगवान वहाँ पर के मिट्टी को कटवा के फेंकवा तो नहीं देते। ये छिप करके देखने लग जाते हैं, बात जो सही निकलता है। नारद जी को बड़ा क्रोध हुआ, अपने को बड़ा अपमानित समझा। वे भगवान विष्णु के पास जाकर के भला बुरा कहने लग गया। भगवान विष्णु ने समझाते हैं, कहते हैं देखो जी, जिन्होंने गुरु का शरणागत नहीं हुआ है भले वो बड़ा से बड़ा आदमी बन गया, को प्राप्त कर ले, पूरे दुनिया में उनकी ख्याति फैल जाए, फिर भी वे श्रद्धा के पात्र नहीं बन सकते, वे अवागमन से नहीं पूछ सकते। हे नारद, भले तुम मेरा बहुत बड़ा भक्त कहलाते हो, नित्य मेरे दर्शन करने के लिए आते हो, लेकिन तुमने गुरु का शरण नहीं लिए हो, इसलिए तुम्हारा उद्धार संभव नहीं है। तुम जाओ गुरु के पास जाओ, उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करो और तब अंतर साधन करके मेरे सत्य स्वरूप को तुम जान पाओगे। कहते हैं महाराज, हमारी योग्यता के बराबर तो धरती पर कोई दूसरा पुरुष है नहीं। हम तो बिना रोक टोक के 14 लोग भ्रमण करते हैं। गुरु तो हमसे बड़ा होना चाहिए, हमारे बराबरी भी नहीं है। मैं किन्हें गुरु धारण करूं? भगवान उनके अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं। कहते हैं तुम चले जाओ नदी के तट पर, सवेरे सवेरे जो मिल जाए उन्हें गुरु मान लेना, असल में वही गुरु होगा तुम्हारा। तो उनको तो अहंकार था कि हमारे जैसा बड़ा धरती पर कोई दूसरा भक्त हो ही नहीं सकता। अहम अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, ताको जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। जो अपने को बड़ा मानता है वह दुनिया से सम्मान चाहता है, गुरु से भी सम्मान चाहता है, असल में वह जमराज का मेहमान बनता है। तो उनके अहंकार को चूर करना था। तो गुरु भी आते हैं सवेरे सवेरे नदी के तट पर, तो मछुआरा के वेश में आते हैं, जाल लेकर के आते हैं। भगवान का आदेश था जो पहले मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। भगवान के कहे मुताबिक तो मछुआरा को गुरु बना लिया, लेकिन मन में ग्लानि है, मन में दुख है कि मैंने धोखा खा गया है। गुरु भी बनाया तो मछुआरा, क्योंकि उनको अहम अभिमान चल रहा था भीतर में, हमारे समान दूसरा कोई नहीं है। तो गुरु भी मिला तो मछुआरा मिला। विधि का विधान बड़ी विचित्र होता है। लौट कर के आते हैं, भगवान बड़ी प्रसन्नता से पूछते हैं कि नारद, आज तुम बड़े हरे भरे दिखाई देते हो, शायद लगता है कि तुमने गुरु धारण कर लिया हो। कहते हैं हाँ भगवान, गुरु तो धारण किया, लेकिन धारण करने के साथ साथ हमसे बड़ा अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? अयोग्य गुरु को मैंने कर लिया। गुरु योग्य नहीं है, गुरु मछुआरा था। भगवान ने कहा गुरु की निंदा करते हो? गुरु की निंदा करने वाले को 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। गुरु को जो अपमानित करते हैं या मनुष्य समझते हैं, वे जम के सदन से कभी बच नहीं सकते। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में जय पड़े जम फंद। वे संसार में दुखी होते हैं, अंतिम में जमराज के फंदे में वे फंस जाते हैं। उद्धार नहीं होता। कहा नारद, तुमने गुरु का निंदा किया है, तुमको 84 में जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। दुनिया के दुखा दुख को भोगना पड़ेगा नारद। अरे जिसके बदौलत जीव का उद्धार होता है उसी का तुमने निंदा किया। भला तुम
तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुम तो नरकगामी, स्पेशल नरकगामी बन गए। भगवान से गुजारिश करने लगा, अर्जी विनती करने लगा, भगवान आपने क्या मुझे श्राप दे दिया? कहा श्राप नहीं दिया, मेरा विधान यही है, विधि का विधान यही है नरक, कि गुरु की निंदा करने वाले को नरकगामी होना पड़ता है, तुमको तो नरकगामी होना ही पड़ेगा। आप प्रभु हम आपके बहुत बड़े भक्त हैं, फिर क्यों मुझे नरक भेज रहे हो? 84 में क्यों भेज रहे हो? आपने ऐसा मुझे क्यों श्राप दिया? भगवान ने कहा कि मेरा विधान है। क्या विधान है? कर्मण्यवाद का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल पाने के बेर में स्वतंत्र नहीं है। फल तो उनके कर्मानुसार मैं भुगवाता हूँ। कबीर साहब के बारे में हम लोग बराबर चर्चा करते हैं, कर्म गति टारस नाही टरे, कर्म गति टारस नाही टरे। गुरु वशिष्ठ पंडित ज्ञानी, गुरु वशिष्ठ पंडित ज्ञानी, सोधिक लगन धरे। सीता हरण मरण दशरथ के, सीता हरण मरण दशरथ के, बनहुम विपत परी, कर्म गति टारस नाही करे। कहाँ वह फंद कहाँ वह पारधी, कहाँ वह मृग चरे। सीता को हरि ले गयो रावण, सीता को हरि ले गयो रावण, सोन के लंका जरे। सीता को हरि ले गयो रावण, सोन के लंका जरे। कर्म गति टारस नाही करी। पांडव जिनके आप सारथे, पांडव जिनके आप सारथे, किन पर विपत्ति परे। दुर्योधन के गर्भ मिटायो, दुर्योधन के गर्भ मिटायो। जदकुल नाश करी, कर्म गति टारस नाही करे। जदकुल नाश करे, कर्म गति टारस नाही करे। नीच हाथ कोटि गानित दान करत निर्गय, कोटि गानित दान करत निर्गय, गिरगिट जोनि परे। नीच हाथ हरिश्चंद बिकाने, नीच हाथ हरिश्चंद बिकाने, बलि पताल धरे। कर्म गति टारस नाही करे। राहु केतु अरु भानु चंद्रमा, राहु केतु अरु भानु चंद्रमा, विधि संयोग परे। राहु केतु अरु भानु चंद्रमा, विधि संयोग परे। कह कबीर सुनो साधो, अरे होनी हो के रही, कर्म गति टारस नाही करे। जो कर्म बन जाएगा उसका फल निश्चित रूप से भगवान भोगवाते हैं। विधि का विधान यही है, अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य के द्वारा जो भी कर्म होता है उसका फल निश्चित रूप से। कर्म किसके द्वारा होता है? महापुरुषों ने कहा, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान,
अपाप पुण्य दो बीज है बुए सो भूमि निधन। कर्म इस शरीर से होता है, कर्म मन से होता है, कर्म वचन से होता है। शरीर से, मन से, वचन से जो भी कर्म होगा, बोलने से भी कर्म बनता है। आप यदि मन मन किसी की हानि सोच रहे हैं तब भी आपसे कर्म हो रहा है, इसका फल भोगना पड़ेगा। शरीर से हानि कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, निंदा भी बोलते हैं तब भी हानि है। किसी की निंदा बोलते हैं तो उसके पाप का बोझा आपके सिर पर आ जाएगा, बैल की तरह आपको ढोना पड़ेगा। पाप क्या है? दूसरे ने, और जिसने पाप किया है उसकी आप निंदा बोलते हो तो उसका सारे पाप का बोझा आपके सिर पर आ जाएगा। नियम है। तो वचन से भी कर्म होता है। तो नारद जी ने वचन से कर्म कर दिया, वचन से गुरु की निंदा बोल दिया, इसलिए उसका फल क्या है? केवल बोलने में कितना समय लगा रहा बेचारों ने ना, फायदा किया हो, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। और 84 का दुख कितना पहाड़ के बराबर है, सोच लीजिए। कर्म तो बहुत थोड़ा बना, अब फल कितना बड़ा उनको भुगतना पड़ेगा। उसी तरह से हम लोग समाज में रहते हैं, बिना लगता दे दे करके दूसरे के पाप अपने सिर पर लाने जा रहा है, बोझे जा रहे हैं। हजारों बरस, लाखों बरस, करोड़ों बरस दूसरे के बोझा को ढोते रहोगे, रोते रहोगे, जन्मते रहोगे, मरते रहोगे, कोई साथ नहीं देगा। क्योंकि कर्म करने के बेर में यह जीव किसी का साथ नहीं देता है। आपको आप प्रवृत्ति है पाप करने का, दूसरे का निंदा करना, दूसरे को झुकाना, दूसरे को दबाना, इसका फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा विधान है, ये नारद मेरा विधान है, तुमने गुरु का निंदा किया है, भले मेरा भक्त है लेकिन मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि विधि के विधान के मुताबिक स्वयं भगवान को भी चलना पड़ता है। तुमको भी 84 लाख जोनियों में जाना पड़ेगा। बहुत गिड़गिड़ाते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं नारद, बड़ा भयभीत होते हैं, रोते हैं, छटपटाते हैं। भगवान ने कहा इसका उपाय मेरे पास में नहीं है। किसके पास में? कहा उसी गुरु के पास में जिसका तुमने निंदा किया। इसलिए महापुरुषों ने कहा राम तजु उपाय गुरु न विसारा। भगवान को छोड़ दीजिए लेकिन गुरु को मत भूलिए। राम तजु उपाय गुरु न विसारू, और गुरु के संग हरि के न निहारू। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने अभागवन छोड़ाही। गुरु ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लय छुटाया ना था। हरि ने रोग भोग बुझाया, गुरु जोगी कर सवे छुटाया। हरि ने मोह से आप छिपाया, और गुरु दीपक देता ही दिखाया। राम तो जो पर गुरु ने सारा। इसलिए गुरु की महानता परमात्मा से विशेष है। कहा जाओ वही गुरु यदि दया कर दे तुम्हारे ऊपर, रास्ता बता दे, ये नारद वो रास्ता बता दे, तो तुम बच सकते हो, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए कहते हैं गुरु को सिर पर राखिए चलिए अज्ञामा, कर्तव्यता दास को 3 लोग डरना। यदि आपने गुरु को अपने सिर पर धारण कर लिया, उनके आज्ञा के मुताबिक चल रहे हैं, तो 3 लोक में आपको भय देने वाला कोई नहीं हो सकता है। आप अभय हो जाइएगा, आप शोक रहित हो जाइएगा, सारे दुखों से छूट जाइएगा। किसी देवी देवता के पास में यह सामर्थ्य नहीं है। त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसके परमात्मा तो सामर्थ्य नहीं है। परमात्मा उद्धार करने में सफल नहीं है, तो ब्रह्मा विष्णु महादेव कैसे आपको कैसे उद्धार कर सकते हैं? उद्धार करने का श्रेय बागडोर या अधिकार समझिए परमात्मा ने सदगुरु के हाथ में सौंप दिए। नारद जी आते हैं, जिनको गुरु ये थे मछुआरा असल में थे पूर्ण गुरु, उनके चरणों पर गिर जाते हैं और हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, गुरुदेव हमसे बड़ा अपराध हो गया। कहा क्या अपराध हो गया? कहा आपको गुरु धारण करने के पश्चात मैं भगवान विष्णु के पास गया था और उन्होंने पूछा कि तुमने कैसे गुरु को धारण किया?
मैंने आपकी निंदा कर दी, मैंने कहा कि मछुआरा गुरु अयोग्य गुरु को मैंने धारण कर दिया। तो भगवान ने कहा कि गुरु निंदा करने वाले को 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। ये गुरुदेव 84 से मुझे बता दो, 84 में बड़ा दुख होता है। गुरु बड़े दयालु होते हैं। मात होते बड़ी छो करे। गुरु कितना छो करता है? भले बालक कितना हो अपराध कर दे, लेकिन माता उसे त्याग नहीं करती। कहते हैं मात होते बड़ी छोह करे नित कौन गुरु, पितहु ते अधिक भलाई है, आ कुल मालिक हो तो बड़ी कृपा धारे, गुरु सम कोई न सहाय। गुरु के समान सहायता करने वाला, मदद करने वाला धरती पर दूसरा कोई नहीं होता। गुरु द्रवित हो गए। कहा नारद घबराओ मत, इसमें डरने की जरूरी नहीं है, घबराने की जरूरी नहीं। कहा तो क्या उपाय किया जाए, क्या रास्ता बता रहे हैं? गुरुदेव ने कहा नारद तुम चले जाओ भगवान विष्णु के पास और उनसे कहना कि प्रभु 84 लाख जोनि में जो जीव कर्म बस परिभ्रमण करता है, तो 84 लाख प्रकार के जीव में हम भी जो परिभ्रमण करेंगे कर्मानुसार, उसका खाका बना करके, नक्शा बना करके हम बता देंगे। भगवान जाके नक्शा बना के दिखा देते हैं। या अंडज पिंडज सुमज अंकुरज में बारी बारी से कैसे तुम प्रवेश करोगे, तुम्हारा पतन कैसे होगा, धीरे धीरे तुम नीच गति को कैसे प्राप्त करोगे, और फिर नीच गति से उन्नति करते हुए फिर मनुष्य शरीर में कैसे तुम पहुंचोगे। सारा खाका, सारा नक्शा बता करके उनको समझा देते हैं। जब नक्शा धरती में बन के तैयार हो गया तो गुरु महाराज को बता दिए थे कि उस नक्शा पर तुम लोटपोट करना शुरू कर देना। श्री सदगुरु महाराज की। जब तुम लोटपोट करना शुरू कर दोगे तो भगवान पूछेगा कि नारदिया क्या कर रहे हो, तो तू बता देना कि यह 84 में मैं भ्रमण कर रहा हूँ। अरे नक्शा पर भ्रमण करने से क्या होगा? तो तू जवाब में कह देना नारद कि वह 84 भी आप ही का बनाया हुआ है, ये 84 भी आप ही का बनाया है, कहीं पर हमको चक्कर लगाना भगवान। गुरु महापुरुषों ने लिखा गुरु निंदा सुनी हरि, नारद मुख गुरु निंदा सुनी हरि, कोप क्यों अति भारी, और गुरु करुणा निधान एक पलक में 84 भेटा। नारद जी जाते हैं, भगवान विष्णु से कहते हैं कि मुझे निश्चित रूप से 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, लेकिन नक्शा बना दिया। नक्शा बना के बता दिया, फिर चक्कर काटने लगे, लूटफूट करने लगे। भगवान ने पूछा ये क्या कर रहे हो? आगे 84 में भ्रमण कर रहा। कहा ऐसा करने से काम चलेगा? कहा जरूर काम चलेगा। वो 84 भी आप ही का बनाया हुआ है, ये 84 भी आप ही का बनाया है, कहीं एक चक्कर मुझे मारने। भगवान गुरु हो गए। गुरु करुणा निधान के पल में 84 का खेला खत्म कर दिया। कर्म गति कितना महान होता है वो भी सुन लीजिए। राजा रघु के दरबार में एक महात्मा जाता है। राजा रघु घोड़ा पर सवार होकर के जहाँ तहाँ जाते आते रहते थे। घोड़ा पर सवारी करके वे आए हुए थे। घोड़ा पसीना से लथपथ था, उनको घोड़सार में बांध दिया। और उसी समय महात्मा जी जाते हैं, कहते हैं कि महाराज कुछ हमको भीख दीजिए। राजा रघु को बड़ा क्रोध हुआ। अरे हम परेशान होकर आए हैं, भीख मांगने के लिए आए हैं। कहा कि अरे मेरे पास कुछ नहीं, जाओ दूसरी जगह मांगो। अरे महाराज कुछ दे दीजिए। वो कहते हैं अरे जाओ दूसरी जगह मांग लेना, हम परेशान है, अभी हमको छोड़ो। लेकिन महात्मा जिद ठान देते हैं, महाराज कुछ दे दीजिए। बड़ा रंज हुआ। घोड़ा लिद्दी क्या था उठा के कहता है लो, अरे तू कुछ कहते हो तो ले लो, यही ले लो। घोड़ा फैला दिया। कहा दे दीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं। महात्मा ने उस लिद्दी को ला करके अपनी कुटिया पर रख देते हैं एक भाग में। अब विधि का विधान तो बड़ा विचित्र होता है। वह लिद्दी बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, एक बहुत बड़ा ढेर बन गया। संयोग से बहुत दिनों के बाद राजा रघु घोड़ा पर सवार होकर के
उसी महात्मा की कुटी होकर गुजर रहे थे। घोड़ा से बड़ा प्रेम हुए रखते थे। देखा कि महात्मा हवाली है, घोड़ा तो इसको सुने है, अरे पहाड़ के बराबर ही निधि का ढेर पड़ा हुआ है, कितने एक घोड़ा पाल रखे हैं, पोस रखे हैं। हाँ, उन्होंने घोड़ा से उतरा, महात्मा की कुटी में प्रवेश करके महात्मा को दंडवत प्रणाम किया। पूछा कि महाराज आपके दरबार में देखता हूँ कि घोड़े की निधि का बहुत बड़ा ढेर है, पहाड़ के जैसा ढेर लगा हुआ है, कितने घोड़े आप पाल रखे? कहा कि मैं घोड़ा नहीं पालता। कहा ढेर कैसे? कहा राजा रघु का दिया हुआ ढेर है। कहा राजा रघु का वही दान में दिया था, वही पहाड़ के बराबर हो गया। कहा राजा रघु तो महाराज हम ही है। कहा तुम्हारे लिए ढेर है, हमको हाँ हमारे लिए कैसे है? कहा तुमने दान में दिया था, ये सब निधि तुम्ही को खाना पड़ेगा। हाँ? कहा दान में तो दिया था ना, ये सारा निधि तुम्ही को खाना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल हो गया। कहा कोई उपाय बताइए कि हमको खाना नहीं पड़ेगा। कहा खाना तो पड़ने पड़ेगा। बहुत गिड़गिड़ाते हैं। कहा जाओ गुरु के पास। गुरु क्या है तुम्हें? कहा गुरु तो है। कहा तुम जाकर पूछो गुरु से कोई उपाय बता। तो गुरु के पास जब गए तो गुरु ने कहा कि देखो कर्म का विधान बड़ा लंबा है।